पाठशाला का जिक्र खूब हो रहा है। बीजेपी की पाठशाला जिसमें विधायकों और सांसदों को ट्रेनिंग मिलने जा रही है। ये पाठशाला का शुरुआत आज से मेन पार्ट में हो गई है। 7 से 9 जुलाई तक प्रशिक्षण शिविर चलेगा। साय सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। जेपी नड्डा यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका शुभारंभ करेंगे और अमित शाह भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग या अंदर कार्यक्रम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के सभी विधायक और सांसद प्रशिक्षण वर्ग में हिस्सा लेने के लिए मेन पार्ट पहुंच गए हैं। मेन पार्ट छत्तीसगढ़ का बेहद खूबसूरत क्षेत्र है। इसे छत्तीसगढ़ का स्वर्ग भी कहा जाता है। तैयारियां पूरी हैं और इन तैयारियों के बीच आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में स्पेशल क्लास लगने जा रही है। जेपी नड्डा शामिल होंगे, अमित शाह भी आएंगे, शिवराज सिंह चौहान भी आएंगे। भारतीय जनता पार्टियों को हम सब लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर से हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, काम करने का तरीका और हम सब लोग कैसे जनता की सेवा करें, तमाम प्रकार के विषयों के साथ ये आयोजन हो रहा है और पूरे देश भर में हो रहा है, सभी स्टेटों का अलग अलग ढंग से। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेन पार्ट की वादियों में, सुरम वादियों में, ट्राइबल क्षेत्र में आयोजन हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है जी। तो आपने सुना तमाम विधायक सांसद है उनका पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। सब लोग के अंदर काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। अब जी हाँ, तो खोमन साहू प्रशिक्षण वर्ग में मौजूद हैं। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहां पर जो विधायक सांसद पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत की जा रही है। पार्ट में भारतीय जनता पार्टी की 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होने वाली है। वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यही वो जगह है जहां विधायक और सांसदों का प्रशिक्षण होने वाला है। इसी मंच से जेपी नड्डा, अमित शाह, इसके अलावा तमाम जो दिग्गज है, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो ट्रेनिंग देते हुए नजर आने वाले हैं। ये देखिए, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर है वो मंच पर लगाई गई है। इसके अलावा जो आदिवासी चीज़ें हैं उनको भी सजाया गया है। आकर्षक तरीके से मंच को सजाया गया है। इसके अलावा देखिए किस तरीके से फूल मालाओं के साथ बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। इसी और यहाँ देखिए दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये जो चेयर लगी है ये सांसद और विधायकों की लगी है। इसी सीट पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक प्रशिक्षण लेने वाले हैं। आने वाले दिनों में पार्टी की रीति नीति, नियम है उनको समझने का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सांसद हैं, विधायक हैं जो पहली बार चुन कर आए हैं। दूसरी ओर तस्वीर दिखा देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पोस्टर है वो लगाया गया है। नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस तरीके की बात कही गई है। राजनाथ सिंह की जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, भारत केवल एक भूखंड नहीं है, एक सांस्कृतिक चेतना है। इसके अलावा देखिए अमित शाह का भी लगाया गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके अलावा ऐसी तमाम जो केंद्रीय मंत्रियों की बड़ी बात, जो अच्छी बात है, उनको दिखाने का प्रयास इस जगह पर किया गया है। तो कुल मिलाकर बड़ी चीज़ है। और देखिए एक एक विधायकों के लिए क्या क्या रखा गया है। अगर ट्रेनिंग चालू होगी तो उसके बाद विधायक और सांसद जो है इस जगह से उठ नहीं पाएंगे। तो देखिए मंच का चॉकलेट रखा गया है। इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें रखी गई है। ये भी रखा गया है खाने के लिए। और देखिए माउथ फ्रेशनर भी रखा गया है, सौंफ, सुपारी, लौंग, इलायची, तमाम चीज़ें समझा जा सकता है कि किस तरीके से तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। आज से ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। 3 दिनों तक विधायकों को, सांसदों को बड़े बड़े नेता यहाँ आके ट्रेनिंग देने वाले हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज़, मेन पार्ट। जी हाँ, तो खोमन की रिपोर्ट आप देख रहे थे किस तरह से तैयारियां की गई हैं पाठशाला को लेकर, प्रशिक्षण वर्ग को लेकर। सीधे रुक करते हैं, सीधे आपको ले चलते हैं वहीं पर जहां पर ये प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत होने जा रही है। खोमन और दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। खोमन, सबसे पहले बात आपसे करेंगे, वो जरा बताइए कौन कौन यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंच गया है कार्यक्रम में, कितने बजे इसकी शुरुआत होने जा रही है और आज का पहला दिन कैसा रहने वाला है? देखिए विवेक, तस्वीर पहले आपको दिखाता हूँ किस तरीके से जो बस्तर के सांसद है महेश कश्यप वो पहुंचे हुए हैं, कांकेर के सांसद है भोजराज नाग वो पहुंचे हैं, सरगुजा के सांसद है वो पहुंचे। लेकिन देखिए स्वागत अतिथियों का मेन पार्ट में कैसे स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए चिंतामणि महाराज है, सरगुजा से सांसद है, उनका देखिए ये गमछा लगाकर, हाथ धो के, पैर धोकर स्वागत किया जा रहा है। स्वागत किया जा रहा है चिंतामणि जी।
स्वागत नहीं, ये हमारा भारतीय परंपरा है, हमारा संस्कृति है, सभ्यता है। हमारे भारत में इसी तरह का स्वागत किया जाता है अतिथियों का। वैसे अतिथि तो हम नहीं हैं, लेकिन अतिथि के रूप में आज आए हैं, तो यहाँ आवागतम स्वागतम, आने वाले का स्वागत करना चाहिए। और हमारा सरगुजा का जो कल्चर है वो बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पर सरगुजा में किसी के घर में भी अगर कोई मेहमान आता है तो उसका स्वागत पैर धो करके किया जाता है। ये देखिए, सरगुजा की जो परंपरा है पैर धोने की, गमछा पहनाने की, उसी परंपरा से जो है स्वागत किया जा रहा है। भोज नाग जी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, महिलाएं आई है, मांदर के थाप के साथ आप लोग का स्वागत किया जा रहा है। ये हमारे देश ही नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ आदिवासी जनजाति समाज रहता है वहाँ पे इस प्रकार की परंपरा रही है। और भारत एक परंपराओं का देश है। प्राचीन काल से लेकर के आज तक गांव में हमारी परंपरा, रीति रिवाज को हम सब मानते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से विवेक, जो सांसद पहुंच रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। और कौन स्वागत करें, देखिए सरगुजा की जो महिलाएं हैं वो पानी लेकर खड़ी हुई है। दीदी, आप लोग स्वागत के क्या क्या चीज में स्वागत कर रहे हैं सांसद विधायक? थाली लोटा लेके उनका स्वागत गमछा से स्वागत कर रहे हैं जी। खुश हैं आप लोग? खुश है। कुछ गाना वाना सुना दीजिए आप लोग। ऐसा आप लोग स्वागत पार्टी में है? पार्टी, हम लोग स्वागत पार्टी हाथ धोने वाले हैं। हाथ धोएंगे और पैर धोएंगे और उसके बाद स्वागत करेंगे गमछा पहन। जी जी जी। तो मांदर के थाप भी आपको सुनाता हूँ विवेक, कैसे मांदर के थाप में भी स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर, बहुत खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि सरगुजा और बस्तर अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। और देखिए, ये देखिए मांदर बजाते हुए जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं वो नजर आ रहे हैं। और गाना भी सुन लीजिए। ते हाय रे हाय कहा तो कावड़ा बे दिनारा दीन खावा बे कंडा मछरी रे रातियोड़ा बो भावरे जा। तो आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं बिल्कुल विवेक, कितना कोमन, मनमोहक ये दृश्य उत्साह, है। ये सांस्कृतिक झलक, इसको देखकर लग रहा है बड़ा विहंगम ये दृश्य है। और जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बीजेपी के सांसद विधायक, अद्भुत, उनका स्वागत सत्कार भी किया जा रहा है। यानी कि जल्द ही प्रशिक्षण शिविर शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ दिलीप भी बने हुए हैं। दिलीप, आपके पास क्या तस्वीर और क्या खबर है? देखिए विवेक, मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं, यहीं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। ये जो आप चेयर देख रहे हैं, यहीं पर जो प्रशिक्षक आएंगे, जो सीनियर लीडर आएंगे, वो सामान्य तरीके से इस सोफा में बैठेंगे। और उसके बाद देखिए, ये छत के ऊपर में पूरी ट्रेनिंग दी जानी है। और देखिए चारों तरफ खुला है, क्योंकि मौसम जो मेन पार्ट का है काफ़ी सुहाना इस वक्त है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। मतलब यहाँ से प्रशिक्षण के साथ साथ मौसम का भी जो लुत्फ जो विधायक हैं वो उठा पाएंगे। उनके लिए सामान्य देखिए कुर्सियां हैं। मतलब ये कहा जाता है कोई बहुत बड़ा आडंबर, कोई ऐसा कुछ नहीं, तो सामान्य कुर्सियां हैं जो टेंट में मिलती हैं, वो सब कुछ यहाँ पर लगाया गया है। इसमें सांसद और विधायक बैठेंगे। और इस तरीके से 3 अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया गया है एक ही कैंपस में। ये तिब्बतियों का कैंप नंबर 1 है। और यहाँ का जो कम्युनिटी हॉल है उस पे ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसमें जो तिब्बती समुदाय के जो लोग हैं वो भी बढ़ चढ़कर पूरी तरीके से इस कार्यक्रम को साथ दे रहे हैं, सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो कैंपस है, देखिए अभी दलाई लामा का जन्मदिन था 6 तारीख को। उसके बाद भी जब बीजेपी ने कहा कि हमको इस कैंपस की जरूरत है, तो उन्होंने दिल खोल के कहा कि ठीक है, हम तो जन्मदिन कहीं भी मना लेंगे, आप कैंपस ले लीजिए। और देखिए किस तरीके से पूरे कैंपस को भव्य तरीके से सजाया गया है। यहाँ पे जो बौद्ध मंदिर है वो भी आप देख पा रहे होंगे। तो तमाम तरीके से पूरे मंच को सजाया गया है, पूरे कैंपस को सजाया गया है। चारों तरफ भगवा दिलीप, हम देख रहे हैं कि बहुत भव्य ये सब सजावट है और तैयारियां हैं, ताकि
यहाँ पर सब सांसद विधायक सभी लोग पहुंच जाएंगे। शिविर की शुरुआत होगी तो कहीं किसी को परेशानी भी नहीं होगी। आप नजर बना के रखें। दिलीप और खोमन आपके पास हम आते रहेंगे, तस्वीरों के माध्यम से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट से तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर की आज से शुरुआत हो रही है। कार्यक्रम में शामिल बीजेपी के विधायकों और सांसदों को सरगुजा की पारंपरिक लकड़ा की चटनी परोसी जाएगी। ये चटनी बेहद खास इसलिए है क्योंकि सरगुजा के आदिवासी अपने खेतों में लकड़ के पौधे हर साल लगाते हैं और इसकी चटनी को बड़े ही चाव से खाया जाता है। लाल लकड़ा की चटनी किस तरीके से तैयार होती है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। विधायकों और सांसदों को मेन पार्ट में नाश्ते में लकड़ा का चटनी भी दिया गया है। टमाटर की चटनी आपने खाई होगी, लेकिन लकड़े की चटनी सरगुजा की संस्कृति और सरगुजा का एक बहुत बड़ा व्यंजन है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से इसका टेस्ट है। तो ये देखिए, ये लकड़ा चटनी है। ये देखिए लकड़ा चटनी है, मेरे लिए लगा के इन्होंने रखा हुआ है। ये लकड़ा चटनी है, उसका टेस्ट कैसा होता है। भजिया के साथ भी खाया जा सकता है। यहाँ पे भजिया है, इसके साथ मैं खा के आपको बताऊँगा कि आखिर इसका टेस्ट कैसा है। बहुत शानदार टेस्ट है। जो कैटरिंग का जो पूरा संभाले हैं, जिन्होंने जिस तरीके से लकड़ा चटनी तैयार किया हुआ है, किस तरीके से लकड़ा चटनी बना है, आप इस चटनी के बारे में बता दीजिए। सर लकड़ा चटनी ऐसा है कि अपना का नाम तो अलग ही टेस्ट है। वो तो छत्तीसगढ़ी है, आप ये सब तो जानते ही है कि छत्तीसगढ़ी में फेमस है लकड़ा चटनी। वो नहीं तो फिर अधूरा, सब कुछ अधूरा लगता है चटनी टाइप का। तो इसीलिए हर चीज़ में उसका टेस्ट खट्टा मीठा सब हर तरह का होता है। अच्छा अलग ही टेस्ट होता है, यूनिक टेस्ट है उसका टेस्ट को अपन कुछ कह नहीं सकते। एक तरह से चीज़ अलग है। छत्तीसगढ़ का सरगुजा का हर व्यक्ति जानता है कि आखिर लकड़ा चटनी क्या है। लकड़ा चटनी आपको बता दूं, थोड़ा सा पीछे अगर ले जाऊं, मैं 20 साल 25 साल पहले ले जाऊं, तो जब लोगों पे सब्जियां नहीं मिलती थी। अब तो हर मौसम में हर सब्जी मिल जाता है, लेकिन एक ऐसा दौर होता था जब कोई सब्जी नहीं होता था, तब ये लकड़ा चटनी ही काम आता था। जब बहुत महंगे होते थे सब्जी, तो लकड़ा चटनी और भात लोग खा लिया करते थे। और ये कहा जाता था जो लकड़ा और भात खा रहा है वो काफ़ी गरीब है। लेकिन ट्रेंड बदला है, जमाना बदला है, और आज ये वीआईपी लोगों को भी लकड़ा चटनी के साथ अलग अलग व्यंजन परोसे जा रहे हैं।